गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिना शेख आपकी मैथ्स की टीचर स्वागत करती हूं आप सभी का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 5 विषय गणित का अध्याय 5 जिसका नाम है गुणज एवं गुणनखंड। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने गुणनखंडों के जो बेसिक कंसेप्ट है उनको समझा। हमने प्रयास के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से भी गुणनखंडों को समझा। आज हम करने जा रहे हैं इसका भाग 6 जिसमें हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.2 और हल करेंगे उसके प्रश्न संख्या 1 से लेके 3 तक। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम हमारी आज की ये क्लास। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 1 है, दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दी गई संख्याओं के गुणनखंड है ना बच्चों कि उन्हें कितने कितने समूह में जमा सकते हैं। एक के समूह में मैं 7 को जमा सकती हूँ, ठीक है। दो के समूहों में अगर मैं जमाने का प्रयास करती हूँ 2, 2 4, 2 6, लेकिन बच्चों ये तो 1 बच गया तो 2 नहीं है। 3 के समूह में जमाओ 3, 3 6 और 1 7, ये उसका भी नहीं आ रहा। 4 के समूह में अगर जमाने का प्रयास करें तो बच्चों 4 और 3 7, अलग अलग समूह बन रहे हैं 2 भी। तो प्यारे बच्चों ये आएगा 7 अपनी खुद की ही टेबल में, यानी कि जो 7 के गुणनखंड है वो 1 और 7। ओके, नेक्स्ट है 9। तो ये 1 3 के पहाड़े में 3 बार और 9 एकम 9, ये 9 के गुणनखंड होते हैं। 16 1 2, फिर 4 के पहाड़े में आता है 4 बार, 8 के पहाड़े में आता है 2 बार और 16 एकम 16, ये रहा है ना। और 4 के पहाड़े में 4 बार आता है तो 4 को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। 8 दूनी 16, 16 एकम 16। ऐसे बच्चों 25 का 1 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, क्योंकि इकाई का अंक 5 है तो 5 के पहाड़े में तो आएगा ही, और 25 खुद के पहाड़े में भी आता है। नेक्स्ट है बच्चों 48, 1 के पहाड़े में, 2 में, 3 में। 1 के पहाड़े में कितने बार? 48 एकम 48। 2 के पहाड़े में 24 दूनी 48। 3 के पहाड़े में 16 दिया 48। 4 के पहाड़े में 12 चौको 48। 6 के पहाड़े में 8 छंग 48। 7 के पहाड़े में प्यारे बच्चों नहीं आता है। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर हम सीधा लिखेंगे 1 के पहाड़े में आता है, फिर 2 के पहाड़े में भी आता है, फिर 3 की टेबल में, 4 के टेबल में, तो हम ऐसे उस चीज़ को पर्टिकुलर बहुत देर तक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उन नंबर्स को कि किस किस में 48 जो है वो पूरा डिवाइड होता है किन किन नंबरों से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जस्ट आप ये देख लीजिए कि 2 के पहाड़े में कितनी बार आ रहा है 24 टाइम्स, तो ये रहा, इसका जस्ट हाफ कर दिया। 3 के पहाड़े में यानी कि इसका 1/3 कर दिया तो 16 आ गया। 4 के पहाड़े में 1/4 कर दिया, और 12 की टेबल तो हमें आती ही है, 16 की भी आती है तो हमें पता है। और 6 के पहाड़े में कितनी बार आता है? 8 बार, 8 छंग 48, और 8 के पहाड़े में 6 बार आता ही है। तो बच्चों कहीं ना कहीं ये ट्रिक यूजफुल भी रहती है। लेते हैं 63, 1 की टेबल में आता है कितनी बार? 63 टाइम्स। उसके बाद 3 की टेबल में कितनी बार? 21 टाइम्स, 21 दिया 63। 7 के पहाड़े में आता है कितनी बार? 9 7 63। 9 के पहाड़े में आता है वो 7 बार ही आता है। तो ये हो गया 1 3 7 9 21 और 63। आया समझ में बच्चों? नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 2, दी गई संख्याओं के समान गुणनखंड कीजिए। जो दी गई संख्याएं हैं उसके समान गुणनखंड ज्ञात करने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ 8 का निकाल लेती हूँ, यहाँ 12 का, क्योंकि जब तक हम 8 के गुणनखंड नहीं निकालेंगे, जब तक हम 12 के गुणनखंड नहीं निकालेंगे, तब तक हमें समान गुणनखंड का आइडिया कैसे लगेगा कि उनके कौन से समान गुणनखंड है। तो 8 का गुणनखंड 1 हो गया, 8 एकम 8। 2 के पहाड़े में कितनी बार? 2 चौके 8 आ गया प्यारे बच्चों। 12 का 1 हो गया, 12 एकम 12। 2 के पहाड़े में 6 बार, 6 दूनी 12। 3 के पहाड़े में 4 बार, या 4 के पहाड़े में 3 बार, है ना बच्चों। अब है इनके समान गुणनखंड हमें निकालने हैं, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे समान गुणनखंड। समान गुणनखंड निकालने के लिए मैं थोड़ा सा एक अलग कलर का पेन ले लेती हूँ। तो इसमें ये 1 1 समान है तो मैंने यहाँ 1 लिख लिया, 2 2 समान है तो 2 लिख लिया, 4 4 4 लिख लिया,
और उसके बाद 8 यहाँ पे नहीं आ रहा है, 6 ऊपर नहीं आ रहा है। तो जो समान गुणनखंड है वो क्या है, 8 और 12 के 1, 2 और 4। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों 10 व 20 के समान गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिख लिया 10, यहाँ लिख लिया 20, है ना। 1 10 एकम 10, 2 का कितनी बार गया, 5 बार, 2 पंजे 10। नेक्स्ट हमारा 20, 20 एकम 20, 2 के पहाड़े में कितनी टाइम्स, 10 टाइम्स। फिर 5 के पहाड़े में कितनी बार, 4 बार, है ना बच्चों, या 4 के पहाड़े में 5 बार, एक ही बात है। तो हमने ये ले लिया 1 2 5 4 10 और 20। अब इनके समान गुणनखंड, हमारा आंसर ये नहीं है, हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर इसमें गुणनखंड निकालना नहीं है, हमारा आंसर है गुणनखंडों को निकाल के समान गुणनखंड ज्ञात करने का है। जैसे 10 और 20 है, तो 10 और 20 के गुणनखंड तो हमने कर लिए, अब इनके समान गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया समान गुणनखंड। समान गुणनखंड निकालने के लिए 1 1 1, 2 2 2, 5 5 5 और 10 10, ये 10, यानी कि 10 और 20 के समान गुणनखंड हो गए 1 2 5 और 10। नेक्स्ट है 7 व 16। आई डोंट थिंक सो कि इनका कोई भी समान गुणनखंड 1 के अलावा आएगा, पर करके देखते हैं प्यारे बच्चों। 1 कितनी बार, 7 बार। और कोई 7 दूसरों के टेबल में आता है, नहीं आता, ठीक है छोड़िए। अब ये है 16 एकम 16, 2 अट्ठे 16, 8 की टेबल में, यानी कि उसके बाद 4 की टेबल में कितनी बार आता है, 4 बार, यानी कि 1 2 4 8 और 16। अब इनके समान गुणनखंड तो कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ ये आ रहा है। तो समान गुणनखंड में मैंने लिख दिया एक, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों 18 और 32। यहाँ पे मैंने लिख दिया 18, यहाँ पर लिख दिया 32। अब इनके समान गुणनखंड 1, 18 एकम 18। फिर 2 के पहाड़े में कितनी बार, 9 बार, 9 दूनी 18 होते हैं ना। 3 के पहाड़े में 6 बार, 6 3 18, है ना। उसके अलावा 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 6, 6 के पहाड़े में आ गया 6 3 18, 3 छंग 18, 9 दूनी 18, 2 नम्बे 18, 18 एकम 18। अब है 32, 1 32 एकम 32, 2 के पहाड़े में कितनी बार, ये 2 है, 16 बार, 16 दूनी 32। 4 के पहाड़, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में 8 चौक 32, ठीक है बच्चों। उसके बाद 6 7 नहीं, 8 की टेबल में आता है, वो हमने लिख लिया। 16 में आता है, वो भी हमने लिख लिया 32। तो 32 एकम 32, 16 दूनी 32, 8 चौक 32। लेकिन हमारा ये नहीं है बच्चों, हमारा तो ये है कि समान गुणनखंड कौन कौन से हैं। मैंने यहाँ लिख लिया समान गुणनखंड। समान गुणनखंड है 1, मैंने लिख लिया 1, 2, ये 2, 3 4 नहीं आ रहे, 6 8 नहीं आ रहे, 9 16 18 32, कुछ भी नहीं आ रहा। तो समान गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 1 और 2, किस किस के, 18 और 32 के। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है हमारी, 21 और 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड निकालिए। 21 और 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड निकालना है। 21 का है 1, 21 एकम 21, 3 के पहाड़े में 7 बार, 7 या 21, ठीक है बच्चों। यह है 1 के पहाड़े में 28 एकम 28, पीछे सम संख्या है तो 2 के पहाड़े में जाएगा कितनी बार, 14, 14 दूनी 28, ओके। 4 के पहाड़े में 7 बार, 7 चौक 28। ये हो गए 21 और 28 के गुणनखंड, बट समान गुणनखंड है ना बच्चों। तो समान गुणनखंड मैंने यहाँ लिख दिया समान गुणनखंड 1 1 1,
2 ऊपर नहीं आ रहा, 3 4 नहीं आ रहे, 7 7 आ रहे हैं बच्चों, 21 यहाँ नहीं है, 14 ऊपर नहीं है, 28 नहीं है, तो 1 और 7। तो समान गुणनखंड कौन सा हो गया 21 और 28 का? 1 और 7। ये थी प्यारे बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 1, 2 व 3 को हल किया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, बट बच्चों प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आप घर पे इसको अपनी नोटबुक और पेंसिल की सहायता से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जाहिर सी बात है कि चॉकलेट से नहीं, और भी कई सी चीज़ें हैं जिनको आप अलग अलग समूहों में रख कर देख सकते हैं। उनके 2 2 के, 3 3 के, 4 4 के समूह बना के देख सकते हैं कि इसका गुणनखंड कितना होगा, इसका गुणनखंड कितना होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।